हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर शुरू किया है, उसका नाम है द लेडी और द टाइगर। और हमने पहले भाग में जाना उस राजा के बारे में जो क्रूर है, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है और उसने क्या किया है, अपने विलक्षण आदर्शवाद के लिए एक अखाड़ा बनवाया है। चलो जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ है आगे। When all the people had gathered in the galleries, जब सब लोग इकट्ठा हो जाते थे गैलरीज में, गलियारे में, and the king was seated on his throne, और जो राजा था वो बैठ जाता था अपने थ्रोन पर, अपने राज सिंहासन पर, high up on one side of arena, बहुत ऊंची तरफ अरीना के यानी उस अखाड़े के एक तरफ, he would give a सिग्नल, वो एक सिग्नल इशारा देता था। अ डोर बीनीथ हिम, एक दरवाज़ा उसके नीचे। तो बहुत ऊंचाई पर उस अखाड़े के राजा बैठता था और जहाँ वो बैठता था वहाँ नीचे एक दरवाज़ा था। द डोर बीनीथ हिम, जो दरवाज़ा था उसके नीचे, वुड ओपन, वो खुलता था। एंड द अक्यूज्ड पर्सन, और जो अभियुक्त था, अक्यूज यानी कि अभियुक्त, would step out, वो बाहर आता था into the amphitheater, उस अखाड़े में। Directly opposite the accused, directly opposite यानी कि सीधा, opposite यानी कि सामने, सीधा सामने की तरफ उस accused के, उस अभियुक्त के, there were two doors, थे वहाँ पर दो दरवाजे। Exactly alike, जो पूरी तरीके से समान दिखते थे, एक जैसे दिखते थे। एंड साइड बाय साइड, और दोनों दरवाजे पास में थे। द पर्सन ऑन ट्रायल, वो व्यक्ति जिस पे ट्रायल चल रहा होता था, मुकदमा चल रहा होता था, वो कुछ करता था उस दरवाजे से। क्या करता था जान लेते हैं बच्चों, लेकिन पहले मीनिंग्स याद करते हैं। देखिए, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा, गैलरीज यानी कि गलियारा, थ्रोन यानी कि सिंहासन, सिग्नल मतलब इशारा, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, अक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त, डायरेक्टली सीधे, और ऑपोजिट सामने, एग्जैक्टली मतलब पूरी तरीके से, अलाइक के भी दो मतलब है बच्चों, एक है एक जैसे और दूसरा है समान। ट्रायल यानी कि मुकदमा, तो जो व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता था, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, उसको चल के जाना पड़ता था उन दरवाज़ों तक, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से एक दरवाज़ा उसको खोलना होता था। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वॉन्टेड, वो जो अभियुक्त था वो ओपन कर सकता था, खोल सकता था कोई भी दरवाज़ा जो वो चाहता था। He was subject to no pressure, उसके ऊपर कोई दबाव, प्रेशर यानी कि दबाव नहीं दिया जाता था, from the king, किंग के द्वारा, और his court, उसके राज्यसभा के द्वारा। The only influence, जो एक प्रभाव था, जो केवल प्रभाव था, was that of fate और luck, वो प्रभाव किसका था? fate, किस्मत का या फिर luck का, भाग्य का। If the accused opened one door, अगर वो अभियुक्त खोलता था एक दरवाज़ा, a hungry tiger came out, तब क्या होता था? तब एक भूखा टाइगर बाहर आता था। It was the fiercest and most cruel, और ये जो टाइगर था वो सबसे ज़्यादा खूंखार और सबसे ज़्यादा क्रूर था, that could be found, जो कि मिल सकता था। And it immediately jumped on, और वो जो टाइगर था वो इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही जंप ऑन करता था, झपटता था, किस पर? उस अभियुक्त पर। तो यहाँ पे ये कौन कौन से मीनिंग है बच्चों, रिवाइज करते हैं। देखिए, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, कोर्ट यानी कि राज्य सभा, इन्फ्लुएंस करना यानी कि प्रभाव डालना, फेट होती है किस्मत और लक होता है भाग्य, हंग्री यानी कि भूखा, फियर्सेस्ट यानी कि खूंखार, क्रूअल होता है निर्दयी, इमीडिएटली यानी कि तुरंत,
और जम्प्ड ऑन यानी कि पर झपटना। तो वो क्या करता था, वो जो टाइगर था वो तुरंत ही झपटता था ओवर हिम, उस अभियुक्त पे, एंड टोर हिम टू पीसेस। और वो क्या करता था, टोर कर देता था, फाड़ देता था उसको पीसेस में, टुकड़ों में, एज अ पनिशमेंट ऑफ हिज गिल्ट। और किस तरीके से बच्चों फाड़ देता था, जैसे कि उसे दंडित किया गया है उसके उस गिल्ट के लिए, अपराध के लिए। When the fate of the criminal was thus decided, जब जो किस्मत थी उस क्रिमिनल की, उस अपराधी की, वो इस तरीके से उसका फैसला हो जाता था। सैड आयरन बेल्स, दुखी घंटियाँ वो रंग होती थी, बजती थी। एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मोनर्स, और बहुत ज़्यादा विलाप शुरू हो जाता था किराए पर लिए गए मॉर्नर्स के द्वारा। मॉर्नर्स कौन होते हैं, जो रोने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा। तो किराए पर उन लोगों को बुला दिया जाता था जो रोया करते थे। और जैसे ही वो टाइगर झपटता था और मार डालता था, फाड़ डालता था उस अपराधी को, तब क्या होता था, बहुत ज़्यादा विलाप करना शुरू कर देते थे वो रोने वाले लोग। वो क्या करते थे लोग, हु वर पोस्टेड, जिनको नियुक्त किया गया था, आउटसाइड द अरीना, उस अखाड़े के बाहर। द ऑडियंस वेंट होम विद बाउड हेड्स, जो दर्शक थे वो घर जाते थे बाउड, बाउड यानी कि झुकना, झुके हुए सरों के साथ, एंड डोलफुल हार्ट्स, उदास दिल के साथ में। सैड दैट वन सो यंग एंड फेयर, और क्यों इतने दुखी और उदास होकर लोग घर जाते थे दर्शक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड होते थे, दुखी होते थे कि एक इतना जवान और फेयर यानी कि सुंदर, शुड हैव मेरिटेड सच फेस, ऐसे जवान और सुंदर, और सो ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड, या फिर इतने बूढ़े और इज्जतदार व्यक्ति का उसको मेरिट हुआ है ऐसी किस्मत। मेरिटेड यानी कि पाना, ऐसे व्यक्ति ने जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, युवा है, उसको, या फिर एक बूढ़े और इज्जतदार व्यक्ति को मिला है, उसने पाया है ऐसा फेट, ऐसी किस्मत। तो यही सारे मीनिंग्स हम रिवाइज करते हैं बच्चों। टोर का मतलब, टोर का मतलब क्या होता है, फाड़ डालना। पीसेस का मतलब टुकड़े। पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा। गिल्ट यानी कि अपराध। फेट का मतलब होता है किस्मत। क्रिमिनल यानी कि अपराधी। सैड यानी कि दुखी। बेल्स, बेल्स होती हैं घंटी। रंग यानी कि बजाना। वेल्स यानी कि विलाप। और हायर्ड मतलब किराए पर लिया हुआ। मॉर्नर्स होते हैं रोने वाले। पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब क्या होता है, नियुक्त। बाउड यानी कि झुकाना। डोलफुल मतलब उदास। यंग यानी कि जवान या फिर युवा। फेयर मतलब सुंदर। और मेरिटेड यानी पाना। तो बच्चों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फेयर, फेयर का मतलब क्या है, सुंदर, लेकिन फेयर का एक और मतलब होता है गोरा, पर यहाँ पर इस वाक्य में फेयर का मतलब क्या है, सुंदर। तो बहुत दुखी होके जाते थे सब दर्शक घर की, भाई इतने सुंदर और रूपवान व्यक्ति को ऐसी किस्मत मिली है। इफ़ ही ओपन द अदर डोर, पर अगर वो अक्यूज, वो अपराधी दूसरा दरवाज़ा खोलता था, अ लेडी केम आउट, एक महिला बाहर आती थी। द किंग ऑलवेज चोज, वो जो राजा था वो चुनता था द लेडीज हिमसेल्फ, महिलाओं को खुद। ही मेड श्योर, वो ये निश्चित करता था दैट ईच वॉज ऑफ द सेम एज, कि हर महिला समान एज की है, समान उम्र की है, एंड स्टेशन, और समान दर्जे की है। स्टेशन का मतलब क्या है, दर्जा। एज द अक्यूज्ड, उस अक्यूज्ड से, उस अपराधी से। एंड दैट शी वॉज ब्यूटिफुल, और वो ये भी, राजा ये भी निश्चित करता था कि वो जो महिला है वो ब्यूटिफुल भी है। द रूल वॉज दैट द अक्यूज्ड वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, लेकिन जो रूल था वो ये था, यानी कि जो नियम था वो ये था कि वो जो अक्यूज्ड था उसको
तुरंत ही उस महिला से शादी करनी होगी। It didn't matter if he were already married. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो व्यक्ति पहले से मैरिड है, शादीशुदा है, and had a family, और उस व्यक्ति का कोई परिवार भी है। The lady was a sign of his innocence. वो जो महिला थी वो निशानी थी उसके innocence की, यानी कि बेगुनाही की। So if the accused already, तो अगर ये जो accused है वो already यानी कि पहले से loved another, प्यार करता है किसी और से, क्या होगा उसके साथ वो तो हम जान लेंगे। पहले मीनिंग्स क्या है बच्चों, सारे मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं पहले। चूज़ का मतलब, चूज़ का मतलब होता है चुना। स्टेशन यानी कि दर्जा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, खूबसूरत। रूल यानी कि नियम। इमीडिएटली मतलब तुरंत। मैरिड, मैरिड मतलब विवाहित या फिर शादीशुदा। फैमिली मतलब परिवार। इनोसेंस यानी कि बेगुनाही। ऑलरेडी मतलब पहले से। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो व्यक्ति है वो पहले से शादीशुदा है। चूँकि दरवाजे के पीछे से महिला निकली है तो वो महिला निशानी है उस व्यक्ति के बेगुनाही की। इसीलिए नियम ये था कि उस व्यक्ति को तुरंत ही उस महिला से शादी करनी होगी। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो जो अक्यूज्ड है उसका पहले से परिवार है या वो किसी और से प्रेम करता है। That other was to be forgotten. वो जो दूसरी महिला होगी उसको भुला ही देना होगा। It was the king's way. यही था उस राजा का तरीका। He allowed nothing to interfere with his design. और वो अनुमति नहीं देता था किसी भी चीज़ को कि वो इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे उसके उस डिज़ाइन के अंदर। Indeed, immediately, इसी कारण से तुरंत ही आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, जब वो औरत, वो महिला सामने आती थी, अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन, एक और दरवाज़ा खुलता था राजा के नीचे से। एंड आउट केम अ प्रीस्ट, और कौन आते थे उस दरवाजे से बाहर, एक प्रीस्ट, पुजारी, म्यूजिशियंस, संगीतकार, सिंगर्स, गीत गाने वाले, एंड अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, एक मंडली आती थी नर्तकों की। इन अ प्रोसेशन, एक बारात में, दे ऑल चीयरफुली, एक बारात के अंदर वो चीयरफुली यानी कि प्रसन्नता पूर्वक मार्च करते थे, चलते थे, एंड सैंग, और गाते थे, फॉर द कपल, उस जोड़े के लिए, स्टैंडिंग इन द मिडल, जो कि मध्य में खड़ा होता था। तो राजा अपनी उस योजना के अंदर किसी को भी इंटरफेयर करने के लिए, हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देता था। इसी कारण से जैसे ही महिला बाहर आती थी दरवाजे से, एक और दरवाज़ा खुलता था, वहाँ से पुजारी, गीतकार, संगीतकार सब बाहर आते थे और एक बारात में क्या करते थे, चलते थे उस जोड़े के सामने, और वो जोड़ा जब मध्य में खड़ा होता था। तो क्या क्या मतलब है बच्चों, ये सारे मतलबों को हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, सारे वर्ड्स को वापस से याद कर लेते हैं। फॉरगॉटन का मतलब, फॉरगॉटन का मतलब होता है भूलना। अलाउड, अलाउड का मतलब क्या होता है, अनुमति। इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप करना। डिजाइन होता है इरादा या फिर योजना। प्रीस्ट मतलब पादरी। म्यूजिशियंस यानी कि संगीतकार। सिंगर्स मतलब गायक। ट्रूप का मतलब होता है मंडली, और प्रोसेशन यानी कि बारात। चीयरफुली मतलब प्रसन्नता पूर्वक। मार्च्ड यानी कि चलना। कपल होता है जोड़ा, और मिडल यानी कि मध्य। तो वो जो जोड़ा मध्य में खड़ा होता है और बाकी पूरी बारात चलती है। ऑफ द अरीना, जो कि मध्य में खड़ा है उस अरीना के अखाड़े के। द बेल्स रैंग, फिर से घंटियां बजती है। द ऑडियंस, वो जो दर्शक थे वो चिल्ला कर देते हैं अपना अप्रूवल, अपनी सहमति। एंड द इनोसेंट मैन, और वो जो बेकसूर व्यक्ति है, प्रिसीडेड, जिसके आगे चलते हैं, बाय चिल्ड्रन, बच्चे।
स्ट्रूइंग फ्लावर्स, स्ट्रूइंग यानी कि बिखेरते हुए। तो वो जो निर्दोष व्यक्ति है उसके आगे चलते हैं बच्चे जो कि बिखेर रहे होते हैं फूल इन द कपल्स पाथ, उस जोड़े के मार्ग में। लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, तब वो व्यक्ति क्या करता है, वो ले जाता है अपनी नई ब्राइड को, दुल्हन को अपने घर। दिस वॉज द किंग्स सेमी बार्बरिक मैथड, तो ये राजा का सेमी बार्बरिक तरीका था ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिंग यानी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब है व्यवस्था करना, तो ये राजा का तरीका था व्यवस्था करने के लिए न्याय की। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, और इस न्याय की जो फेयरनेस है वो ऑब्वियस है, निष्पक्षता है वो बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, क्यों? क्योंकि उस अपराधी को नहीं पता होता था कि किस दरवाजे के पीछे महिला है, बिहाइंड यानी कि पीछे। अब कौन कौन से मीनिंग्स है बच्चों, देखिए शाउटेड, शाउटेड का मतलब क्या होता है, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। अप्रूवल यानी कि स्वीकृति, प्रिसीडेड यानी कि आगे होना। स्ट्रूइंग, स्ट्रूइंग मतलब बिखेरना। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। मेथड यानी कि तरीका। एडमिनिस्ट्रेटिंग यानी कि व्यवस्था। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता। ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट, और बिहाइंड यानी कि पीछे। तो इस तरीके क्या है, ये तरीका, इस तरीके की जो निष्पक्षता है वो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। ही ओपन विचएवर, वो जो अपराधी है वो खोल सकता है कोई भी दरवाज़ा ही वांटेड, जिसकी उसकी इच्छा हो। टू विदाउट नोइंग, बिना ये जाने, वेदर की अगले ही क्षण, इन द नेक्स्ट इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी क्षण, ही वॉज टू बी ईटन, उसको खा लिया जाएगा, और मैरिड या उसका विवाह हो जाएगा। ऑन सम ओकेजन्स, कुछ अवसर पर, द टाइगर केम आउट, टाइगर बाहर आ जाता था, ऑफ वन डोर, एक दरवाजे से। एंड ऑन अदर ओकेजन, और किसी और अवसर पर, इट केम आउट ऑफ द अदर, वो टाइगर किसी और दरवाजे से बाहर आता था। यानी कि उन दोनों दरवाज़ों में किस दरवाजे के पीछे टाइगर है वो नहीं पता, कभी एक दरवाजे से टाइगर आ जाता था, कभी किसी और दरवाजे से आ जाता था। इन दिस सिस्टम, इस पद्धति में, देयर वॉज इंस्टेंट पनिशमेंट, क्या होता था इस पद्धति में, तुरंत ही पनिशमेंट मिल जाती थी, दंड मिल जाता था, फॉर गिल्ट, अपराध के लिए। एंड इंस्टेंट, और इंस्टेंट मतलब उसी क्षण, रिवॉर्ड भी मिल जाता था, पुरस्कार भी मिल जाता था, फॉर इनसेंस, किसके लिए भाई, अगर आप बेकसूर साबित हो गए तो। वेदर द अक्यूज्ड वांटेड द रिवॉर्ड, भले ही उस अपराधी को वो इनाम चाहिए या नहीं चाहिए। देयर वॉज नो एस्केप, बचने का कोई तरीका नहीं था, फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरीना, उस राजा के अखाड़े के उस जजमेंट से, न्याय से बचने का। तो इन्हीं सब मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्षण। ईटन यानी कि खा जाना। ओकेजन्स यानी कि अवसर। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, न्याय। गिल्ट यानी कि अपराध। इंस्टेंट यानी कि क्षण भी होता है। रिवॉर्ड का मतलब है पुरस्कार, और एस्केप यानी कि बचना। तो राजा की इस न्याय पद्धति से बचने का कोई तरीका नहीं था। द इंस्टीट्यूशन वॉज पॉपुलर वन, और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो कानून या फिर व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लोकप्रिय थी। When the people gathered together, जब लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। On one of the trial days, जब सुनवाई का दिन होता था। They never knew, उनको नहीं पता होता था। Whether they were to witness, कि वो गवाह बनेंगे। A bloody slaughter, bloody यानी कि रक्त रंजित, slaughter का मतलब क्या होता है,
संहार। तो लोगों को नहीं पता होता था जब वो इकट्ठा होते थे उस अखाड़े में कि आज वो क्या देखेंगे। हो सकता था एक रक्त रंजित संहार देखेंगे और फेस्टिव वेडिंग या फिर एक आनंदकारी विवाह देखेंगे। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी यूजुअली, ये जो तत्व था, एलिमेंट था नहीं, ये जो तत्व था अनसर्टिनिटी का, अनिश्चितता का, यूजुअली आमतौर पर मेड द ओकेजन, वो बना देता था उस अवसर को मोर इंटरेस्टिंग, और भी ज़्यादा दिलचस्प देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, बाकी अगर चीज़ें अगर होती उनसे ज़्यादा दिलचस्प हो जाता था। द पीपल वर एंटरटेन, लोगों का मनोरंजन होता था इस तरीके से। तो मनोरंजन, ट्रायल, इंस्टीट्यूशन, जजमेंट, इन्हीं मतलब को, इन्हीं वर्ड्स के हम मतलब देख लेते हैं। जजमेंट यानी कि निर्णय, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कानून या फिर व्यवस्था। पॉपुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। ट्रायल यानी कि सुनवाई, विटनेस यानी कि गवाह, ब्लडी मतलब रक्त रंजित, खून से भरा हुआ, स्लॉटर यानी कि संहार, फेस्टिव मतलब आनंदकारी, वेडिंग यानी कि विवाह, एलिमेंट मतलब तत्व, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, ओकेजन मतलब अवसर, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, एंटरटेन यानी कि मनोरंजन। तो लोगों का इस प्रकार से मनोरंजन होता था। एंड नो वन डाउटेड, और कोई भी शक नहीं करता था दैट जस्टिस, की जो न्याय है, वॉज बीइंग सर्व्ड, उसकी वो सर्व किया जा रहा है, उस न्याय की पूर्ति की जा रही है। ऑल बिलीव्ड, सबका ये मानना था दैट द अक्यूज्ड, की वो जो अपराधी है, had his fate in his own hand, उस अपराधी की जो फेट था, किस्मत था, वो उसके अपने ही हाथों में थी। तो कौन कौन से मीनिंग है यहाँ पर? यहाँ पर जो पहला मीनिंग है वो है डाउटेड यानी कि शक। फिर है जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय, सर्व्ड यानी कि पूर्ति होना, बिलीव्ड यानी कि मानना, और फेट का मतलब होता है किस्मत। तो बच्चों, हमने इस अखाड़े के बारे में तो जान लिया है, अखाड़े में क्या क्या कैसे होता था। एक दरवाजे के पीछे शेर, एक के पीछे महिला, और अपराधी जो था वो कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था। अगर शेर आया तो हाथों हाथ उसकी जान चली जाती थी, लेकिन अगर महिला आई तो क्या होता था, उसका उसी महिला से विवाह करा दिया जाता था। इस प्रकार से ये राजा न्याय किया करता था। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत ही रोचक मोड़ आने वाला है, जानेंगे हम जिसे अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।